अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला में मौजूद हैं। ये दरियाए चनाब की जो बेल्ट है और ये मैंगो के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप यहाँ जब भी आएंगे तो आपको जो है चारों तरफ मैंगो नज़र आएगा। और ये बेल्ट जो है ये तकरीबन हैरत पंजना तक जो है वो जाती है और वहाँ पर जितना भी मैंगो होता है वो क्वालिटी मैंगो जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस वक्त जो है वो आम सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। तो सैलाब के दौरान हमने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं जिससे हम अपने पौधों को जो है नुकसान से बचा सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, हम आके आपको अभी ये कवर करके बताएंगे। जी, इस वक्त हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पर सैलाब की वजह से जो है वो आम का बाग शदीद मुतासर हो रहा है। तो ये सैलाब का पानी जो है तकरीबन इसको एक हफ़्ता से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। और जैसे आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ था कि सैलाब का पानी, जब तक सैलाब का पानी चलता रहेगा तो पौधों का नुकसान जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही सैलाब ख़त्म होगा, पानी उतरना शुरू होगा, तो उसके बाद जो पानी है वो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर बाग में से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम के अंदर बाग में से पानी नहीं निकालते या पानी नहीं निकलता तो फिर पौधे जो हैं आपके डिक्लाइन की तरफ जाएंगे और वो सूख जाएंगे। तो इसलिए आपने जब भी ये ऐसी सूरत हाल दो चार हो तो आपने सैलाब का ख़तरा और सैलाब ख़त्म होते ही फौरी तौर पर पानी को पंप के ज़रिए निकालना है या रास्ते बनाने हैं पानी के, ताकि पानी नशेबी इलाकों की तरफ चला जाए। और जब पानी निकल जाए तो उसके बाद वत्तर का इंतज़ार करें। जब वत्तर आए तो उसको हल्की गोडी करें ताकि रूट्स तक जो है वो ऑक्सीजन पहुँचे। तो जब पानी खड़ा होता है, पानी गर्म होता है, तो उस वक्त जो है वो ऑक्सीजन का फ़्लो बहुत कम होता है। इस दौरान में आपने किसी किस्म की भी हैवी फर्टिलाइज़र की डोज़ नहीं देनी। अलबत्ता सल्फ़र का इस्तेमाल, सल्फ़र बेंटोनाइट और चंद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें जिंक है, फेरिस है, मैग्नीज़ है, बोरॉन है, उसको आप थोड़ी मिक़दार में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर चिलेटेड फार्म में हो तो बहुत अच्छा है, ताकि पौधे फौरी तौर पर अपनी खुराक भी हासिल करें। सल्फ़र इसलिए इस्तेमाल करना है कि क्यों यंग लीव्स की जो पत्तों को सबसे ज़्यादा जो लीव्स होते हैं उनको सल्फ़र की ज़रूरत होती है, और कमी भी सबसे ज़्यादा सल्फ़र की यंग पत्तों पर ही नज़र आती है। आपने जब भी सैलाब-ज़दा इलाकों में पौधे लगाने हैं, आप भले हैज रो में लगाएं जैसे ये लगे हुए हैं, लेकिन उसमें आपने इनकी हाइट का ख्याल रखना है कि यहाँ पर 15 से 20 फुट पौधे की कम से कम हाइट होनी चाहिए। छोटे कद के पौधे जो हैं वो हरगिज़ नहीं लगाने या नहीं रखना। पौधों का कद छोटा आपने नहीं रखना, ताकि जो है सैलाब से जो है वो नुकसान ना हो। जो पौधे ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, बड़े पौधे और ऊपर तक मुतासर हो गए हैं, उन पौधों को आप काट कर, जितना आप काट सकते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और उसके बाद जो भी आपकी सूखी टहनियाँ हैं छोटे बड़े पौधों की, उनको काट कर फिर उनकी बहाली का काम आप शुरू करें। ये आपको दूसरी तरफ का एरिया दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारे बड़े बागात थे। तो सैलाब में सिर्फ छोटा बाग हो या बड़ा बाग हो, अगर पानी ज़्यादा अरसा खड़ा रहेगा तो पौधा जो है फिर आपका डिक्लाइन की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली वो पौधा ख़त्म हो सकता है। इसलिए सैलाब में जब भी बाग लगाना है, भले आपने हैज रो में लगाएं, बड़े पौधों का कद थोड़ा बड़ा रखें, और उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि उस एरिया में कम से कम एक जगह ऐसी ज़रूर हो जहाँ पर आप पानी को आराम से उसकी निकासी कर सकें।
तो जब तक आप पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं रखेंगे तो बाग जो है वो 1 साल की फसल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सरमाया है। तो इसलिए आपने इसकी प्लानिंग भी इसी तरीके से करनी है। अब जैसे हमारा ये बेट का इलाका है और आपको नज़र भी आ रहा है कि माशाल्लाह यहाँ पर बागात की सेहत बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर बाग बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। यहाँ पर आम की क्वालिटी जो है वो दुनिया का यहाँ पर समझें बेहतरीन आम प्रोड्यूस हो रहा है। उसका टेस्ट, उसकी मिठास, उसकी कॉस्मेटिक्स, उसका साइज़, तो फल का साइज़, फल का टेस्ट, फल की मिठास, सब कुछ जो है आपको इस दरिया की बेल्ट में मिलेगा। ख़ास तौर पर जो चनाब बेल्ट है, जो मुल्तान से पीछे से शुरू होकर और हेड पंजना तक जाती है। तो इसलिए आप अपने बागात को महफूज रखें। अपने बागात को जो है जब भी लगाएं, ये दरियाई इलाकों में, सैलाबी इलाकों में, तो एक प्लानिंग के तहत लगाएं। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई, तो हमारा ये रब्ता नंबर दिया हुआ है। हम आपको फार्मदार ऐप के ज़रिए भी इस सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट देंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।